अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं कि जो होम बायर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो वकील भाई देख रहे हैं, जो कानून के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वह 3 बातें ध्यान रखें इस जजमेंट से। 3 takeaways from this judgment. For every home buyers, for prospective home buyers, you must know your rights. Number 1, कि अगर आपके बिल्डर ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए। नंबर 2, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की पर्सनल जवाबदेही अब एक सेटल्ड सवाल है। यह एक हाईएस्ट कोर्ट का फैसला है। नंबर 3, जब अगली बार आपका बिल्डर आपको बोले सॉरी सर, मॉर्टेरियम लग गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का एक जबरदस्त जजमेंट तैयार खड़ा है। जी हां, इस केस का नाम है तेजस जे शाह एंड अदर्स वर्सेस मंत्री टेक्नोलॉजी, जो अब बॉइंट टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। यह एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था जिसमें होम बायर्स ने कंज्यूमर्स कंप्लेंट डाली, सिर्फ कंपनी पे नहीं। दिस इज फाइन लाइन, इसलिए आपको एडवोकेट का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है। सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पर भी, और सबको पार्टी बनाया। बिल्डर कोर्ट में आया, वही डिफेंस का पुराना हथियार, कंपनी पर मॉर्टेरियम है, इसलिए पूरी कंप्लेंट खारिज की जाए। ऐसी दरखास्त बिल्डर ने कंज्यूमर कोर्ट में की। एक सिंपल सवाल था कानून का, पर कीमत थी करोड़ों में। जी हां, करोड़ों करोड़ों में कीमत थी। सवाल सिंपल है कि क्या सेक्शन 14 का मॉर्टेरियम प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को भी पर्सनल सेफगार्ड, पर्सनल प्रोटेक्शन देता है, उसको बचा सकता है। और यहीं पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने वो बात कह दी जिसने बिल्डर के चेहरे का रंग उड़ा दिया है और आशा की एक किरण लाखों होम बायर्स के बीच आ गई है। क्या था वो वर्डिक्ट? कोर्ट ने कैसे बंद किया इस लूप होल को? कोर्ट ने कैसे खत्म किया बिल्डर की साजिश को? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सेक्शन 14 का मॉर्टेरियम सिर्फ कॉर्पोरेट डेप्टर पर लगता है, यानी सिर्फ कंपनी पर, बस सिर्फ कंपनी पर। यह प्रमोटर्स को नहीं बचा सकता और नहीं बचाता है, या डायरेक्टर्स को नहीं बचाता है, या कोरेस्पोंडेंट्स को नहीं बचाता है। इसलिए मेमो ऑफ पार्टीज भरते वक्त जरा ध्यान रखिएगा। तो कोर्ट ने इस जजमेंट में, इस फैसले में सेक्शन 14 के मॉर्टेरियम के बारे में जो फैसला दिया, उसमें क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी चलने का मतलब यह नहीं है कि उसके प्रमोटर्स, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कंज्यूमर कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए। सेक्शन 14 बनाया गया था कंपनी के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंसॉल्वेंसी के टाइम कंपनी टूट ना जाए, एसेट्स बर्बाद ना हो जाए, यह उसका इंटेंट था। प्रोमोटर्स को लूट की कानूनी संरक्षण में खुली छूट दे दी जाए, ऐसा कभी इंटेंट नहीं था। या प्रमोटर्स के लिए गेट आउट ऑफ जेल फ्री आफ्टर कमिटिंग क्राइम वाला कार्ड नहीं था। लेकिन ग्राउंड जीरो पर यही हो रहा था। लेकर जाइए और उसके मुंह पर मारिए। Insolvency is not equal to impunity. It's not a trump card to commit crime and get out of the jail free. यह फैसला लाखों लाखों होम बायर्स को
जो स्टक हैं आज बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी बीइंग डिक्लेयर्ड, CIRP बीइंग डिक्लेयर्ड इन देयर प्रोजेक्ट, एक गेम चेंजर जजमेंट है। क्योंकि अब जवाबदेही सिर्फ कंपनी की नहीं है, उन लोगों पर भी है जिन्होंने एक्चुअली यह फैसला लिया है, इस फैसले का सपोर्ट किया है। देखिए, मैं यहां कोई आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं और जरूरी है कि आप अपनी सिचुएशन किसी क्वालिफाइड एडवोकेट के साथ डिटेल में डिस्कस कीजिए। मैं यह वार्निंग भी दे रहा हूं, यह चेतावनी भी दे रहा हूं, यह लीगल अवेयरनेस या लीगल राइट बताने के साथ। इस चैनल का मकसद सिर्फ लीगल अवेयरनेस है ताकि आप अपने राइट्स जानें और कोई आपको अब कुछ नहीं हो सकता है कहकर टरका न दे, अब कुछ नहीं होगा कहकर आपको बहका न दे। तो अब इस जजमेंट के साथ आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। इट्स नाउ टाइम टू टेक एक्शन, टेक एफर्मेटिव एक्शन। और अगर आपको लगता है कि यह जजमेंट आपके काम का है, आपके जान पहचान वाले किसी के भी काम का है, आप किसी स्टक होम बायर को जानते हैं, तो यह वीडियो जरूर उन तक पहुंचाइए। बड़ा पुण्य का काम होगा इस सावन के महीने में। हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई बचा दे, किसी परिवार को छत दिला दे। एक छोटा सा शेयर आप कितना बड़ा भलाई का, इंसानियत का काम करेंगे। और ऐसे सिंपल लीगल अपडेट जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हाँ, आपका कोई सवाल हो कानून के किसी विषय के बारे में, हमारे चैनल पर तमाम तरह के कानूनी विषय को लेकर, खास करके सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आते हैं, एपिसोड आता रहता है। आपका भी कोई सवाल हो कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए। इस जजमेंट पे आपका कुछ कमेंट हो तो वह भी मुझ तक पहुंचाइए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। याद रखिए, कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा सकती है, पर प्रमोटर की जवाबदेही इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने के साथ खत्म नहीं हो जाती। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात सुप्रीम कोर्ट आज कानून की जुबान में कह ही नहीं रहा है, लिख दिया है। मुलाकात होगी आपसे एक और विषय के साथ अगले केस में। तब तक अपने राइट्स जानिए और जागते रहिए। कानून की सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए कानून से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल 4C सुप्रीम लॉ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।